नमस्कार दोस्तों, मेरे हाथों में दिल्ली से छपने वाले 12 अखबार हैं, 1 दर्जन अखबार। इन्हीं में से कोई न कोई अखबार आपके हाथ में भी पहुंचा होगा। हर अखबार की सुर्खियां सुप्रीम कोर्ट ने जो कल कहा नुपुर शर्मा के मामले में, नुपुर शर्मा को जिस ढंग से जिम्मेदार ठहराया देश में जो हालात बने हैं, या नुपुर शर्मा ने जिस ढंग से पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देकर देश में जो तनाव का माहौल बनाया उसका जिक्र किया और साफ साफ कहा कि नुपुर शर्मा के बयानों से देश में आग लगी। हर अखबार की सुर्खियां यही है। आपके पास भी यह अखबार कोई न कोई पहुंचा होगा। जो भी अखबार देखेंगे और आज आपने पढ़ा होगा, पढ़कर आपको एक सुकून लगा होगा कि चलिए सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बात तो कह दी। सुप्रीम कोर्ट ने वो कह दिया जो लाखों लोग सोच और कह रहे थे या कहने से परहेज कर रहे थे। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के ये कहने से कोई फर्क पड़ा है, पड़ेगा? यह सवाल है। इसी को समझिए कि क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब सुप्रीम कोर्ट के कहे के 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में दिल्ली पुलिस ने क्या किया है? अमित शाह की दिल्ली पुलिस ने क्या कोई कार्रवाई की? नरेंद्र मोदी की सरकार में क्या कोई फर्क पड़ा सरकार की सेहत पर इन सुर्खियों का? और मैं ये सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूं कि अखबार अगर 12 मेरे यहां आते हैं तो मोदी जी और शाह जी के यहां भी सारे अखबार पहुंचे होंगे और कल भी उन्हें पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक कहा, कोई आदेश नहीं दिया। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट का यह मौखिक कहना सरकार के लिए काफी है? क्या इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के कहे के आधार पर क्या अब तक 24 घंटे में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए? इन सवालों के साथ जरा समझते हैं विस्तार से अखबारों में क्या है और सरकार ने अब तक क्या किया, जो नहीं किया वो क्यों नहीं किया। भास्कर ने विस्तार से छापी है खबर जुबान संभाल के, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा कि आपकी टिप्पणी से अहंकार की बू आती है, सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी है, नुपुर को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए, नुपुर ने भावनाएं भड़काई। चैनलों को लेकर भी कुछ कहा है, एंकर्स को लेकर भी कुछ कहा है, उस पर बाद में। इसी तरह से हर अखबार की सुर्खी है। मैंने पहले भी जिक्र किया, नुपुर शर्मा के बयान से देश की भावनाएं आहत हुई, नुपुर की बेकाबू जुबान ने देश को आग में झोंका। जागरण तक को ऐसा ही हेडलाइन छापनी पड़ी, देश से माफी मांगे नुपुर, नुपुर की अनियंत्रित जुबान ने देश को आग में झोंका। ऐसे हिंदुस्तान टाइम्स, सी पुट कंट्री ऑन फायर। इसी तरह से टाइम्स ऑफ इंडिया, SC tears into Nupur says her remarks set country on fire। ऐसे एक्सप्रेस, ऐसे हिंदू, ऐसे इकोनॉमिक टाइम्स। और जैसा कि मैंने कहा सारे अखबार मोदी जी और शाह जी अब तक पढ़ चुके होंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या अब तक? और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहकर छोड़ क्यों दिया? और दूसरे के मामले में अगर कोई मोहम्मद जुबैर हो तो उसमें पुलिस की मुस्तैदी कैसे होती है, इसको समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा, कुछ अखबारों की सुर्खियां हैं, कल भी मैंने वीडियो में जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली पुलिस ने जांच में क्या किया है, हमारा मुंह न खुलवाए। तो सवाल यह है माय लॉर्ड, आप मुंह नहीं खोलेंगे तो कौन मुंह खोलेगा? बाकी जो लोग मुंह खोल रहे हैं उनके मुंह खोलने से फर्क क्या पड़ रहा है? मुंह तो हम जैसे लोग, लाखों लोग जिन्हें लगता है कि गलत हो रहा है, इस तरह के बयान से देश में माहौल को खराब किया जा रहा है, बोल रहे हैं। क्या फर्क पड़ रहा है? और आप नहीं बोलेंगे माय लॉर्ड तो फिर कौन बोलेगा? जिम्मेदारी तो सत्ता को आईना दिखाने की, सत्ता को कानून और संविधान को मानने के लिए मजबूर करने की। अगर सत्ता ऐसी हो तो जिम्मेदारी तो माय लॉर्ड आपकी है, और आप भी कह रहे हैं हमारा मुंह ना खुलवाए। तो ये अखबारों की सुर्खियां हैं। अब हुआ क्या 24 घंटे में, जिसका मैंने जिक्र किया। 24 घंटे इसलिए कि कल और आज हमें उम्मीद थी कि अखबारों में यह खबर भी होगी कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया। किसी को लग सकता है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, लेकिन या नुपुर शर्मा को फिर से कल तलब किया और नुपुर शर्मा 4 घंटे तक दिल्ली पुलिस के मुख्यालय में रही, या नुपुर शर्मा को उठाकर पुलिस कहीं पूछताछ के लिए कहीं ले गई है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो नुपुर शर्मा के मामले में क्या हुआ? इंडियन एक्सप्रेस ने 24 घंटे में सिर्फ एक बयान छापा है जो नुपुर शर्मा के बारे में जरा सुनिए और उसे क्रोनोलॉजी समझिए कि सरकार कैसे काम करती है, और सरकार के लिए ऐसी सुर्खियां बहुत ज्यादा मायने रखती है कि नहीं, यह भी समझना होगा। और अगले 48 घंटे हमें गौर से देखना होगा। क्या हुआ? एक्सप्रेस ने खबर छापी है, बकौल DCP KPS मल्होत्रा, नुपुर के खिलाफ 8 जून को FIR दर्ज हुई है। IPC 153, 153A, 153B, 295A के तहत, और 10 दिन बाद यानी 18 जून को 41
ए सीआरपीसी के तहत नूपुर को नोटिस दिया गया और नूपुर का बयान उसी दिन दर्ज किया गया, ये डीसीपी ने कहा। 8 जून को मामला दर्ज होता है, दिल्ली में एफआईआर दर्ज होती है। 10 जून को नूपुर का बयान लिया जाता है। यह दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट बता रहा हूं जो अखबार में मुझे दिखा। अब घटना की क्रोनोलॉजी समझिए और नूपुर पर पुलिस की मेहरबानी समझिए। आज है 2 जुलाई। नूपुर ने टेलीविजन चैनल पर बोला था 27 मई को। 27 मई और 2 जुलाई के बीच 1 महीने 5 दिन का फासला है। 1 जून को कई राज्यों में एफआईआर हुई। 4 दिन बाद 3 जून को कानपुर में जुमे की नमाज के बाद बवाल हुआ। 5 जून को बीजेपी ने उसे बाहर किया, तब जब दुनिया के 1 दर्जन से ज्यादा देशों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तब बीजेपी ने बाहर किया। उससे पहले राजदूतों ने कह दिया कि फ्रिंज एलिमेंट है, यह मजबूरी थी, इस पर बहुत बात हो चुकी। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद फिर यूपी और बिहार के कुछ शहरों में हंगामा, बवाल, तोड़फोड़, हिंसा सब कुछ हुई। लेकिन नूपुर शर्मा आज तक टिल डेट गिरफ्तार नहीं हुई है। तब भी जब सुप्रीम कोर्ट के इस मौखिक ऑब्जर्वेशन के 24 घंटे बीत चुके हैं और एक तरफ जुबैर है जिसे न सिर्फ गिरफ्तार किया गया एक ट्वीट के आधार पर, जो 4 साल पुराना ट्वीट था, 39 साल पहले बनी एक फिल्म में एक दृश्य को ट्विटर पर जिक्र करते हुए लिखा, हनुमान होटल और हनीमून होटल में कैसे बदलाव हुआ। और उसके बाद पुलिस ने एक गुमनाम ट्विटर हैंडल की शिकायत पर उसको गिरफ्तार किया, जुबैर को, और 4 दिन हो गए। उसके बाद अब ईडी उसके पीछे लग गई है। उसके खातों की जांच करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें राहत नहीं मिली। सवाल यह है अब कि क्या सरकार सेलेक्टिव होकर ऐसी कार्रवाई करती है? अगर नूपुर शर्मा होती है, बीजेपी का कोई होता है, राइट विंग का कोई होता है, तो सरकार का रवैया यह होता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना, मैं ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा बहुत मायने रखता है, लेकिन कहा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया। और यही सब जो ऑर्डर दिया जानते हैं, 3 लाइन का ऑर्डर है। सिर्फ याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी गई क्योंकि याचिकाकर्ता ने ऐसा कहा। सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि फटकार लगाई कि आप हाईकोर्ट जाइए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आई, उस संदर्भ में भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपकी टिप्पणी में, याचिका में जो बात कही गई उसमें अहंकार की बू आती है, मजिस्ट्रेट आपके लिए छोटे हैं, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गई, सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। उसके बाद नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका वापस ली। कोर्ट के ऑर्डर में 3 लाइन का ऑर्डर, सिर्फ इतना ही लिखा है। अखबारों की सुर्खियां जबरदस्त। किसी को लग सकता है कि अरे बाप रे, सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या सब कह दिया। ये भरी हुए हर अखबार की सुर्खी, हर अखबार पहले पन्ने पर। और कल ही मैंने कहा था कि अखबारों की हेडलाइन तो कल बन गई। इतनी बड़ी बात अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नूपुर शर्मा के बयान की वजह से देश में आग लगी, नूपुर शर्मा की वजह से हिंसा हुई, नूपुर शर्मा उदयपुर की घटना के लिए जिम्मेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर यह सब कहा और यह साथ कहा कि दिल्ली पुलिस रेड कारपेट, क्या आपके लिए रेड कारपेट होना चाहिए? आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं, उस शख्स को गिरफ्तार किया जाता है, आपके दबदबे के कारण आपको कोई छूने की हिम्मत नहीं करता। और यह सबको पता है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ 3 राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। दूसरे राज्यों की पुलिस उन्हें तलाश रही है। कोलकाता पुलिस ने संबंध दिया, 2 बार हाजिर नहीं हुई। मुंबई की पुलिस 2 बार लौट गई। दिल्ली पुलिस ने सहयोग नहीं किया। अखबार तो मोदी जी भी पढ़ते होंगे, अखबार तो अमित शाह भी पढ़ रहे होंगे, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है उन्हें भी पता होगा। लेकिन जरा सोचिए, चूंकि नूपुर शर्मा सत्ताधारी दल से जुड़ी है, जिन्होंने खुद कहा था कि उनके पीछे एचएमओ, पीएमओ, पूरी पार्टी मजबूती से खड़ी है, और यह दिख रहा है। अगर यह नहीं होता तो नूपुर शर्मा, जिस दिन नूपुर शर्मा ने बयान दिया या उनका वो वीडियो वायरल हुआ 27 मई को या 28 मई को, 29 मई को, 30 मई को, देश में दुनिया में बवाल होने से पहले नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ऐसे मामलों में होता ऐसा ही है। लेकिन सजा किसको मिल रही है? मोहम्मद जुबैर को। क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने नूपुर शर्मा के उस वीडियो को ट्विटर पर पोस्ट किया और वहीं से दुनिया को उस वीडियो में क्या कहा गया ये पता चला। इसलिए नूपुर शर्मा के बयान से ज्यादा, नूपुर शर्मा के बयान को उनका गुनाह न मानते हुए, पुलिस के रवैये पे कर रहा हूं, जुबैर से नाराजगी तो नहीं निकाली जा रही है कि जुबैर की वजह से दुनिया के सामने बात आ गई। सजा उसको दी जा रही है या पुलिस पीछा उसको कर रही है जिसकी वजह से ऐसे सैकड़ों मामले बीते कुछ सालों में दुनिया के सामने आए। पुलिस की मुस्तैदी अगर जुबैर के मामले में देखेंगे, बार बार नहीं, मैंने 4 बार वीडियो में कहा है,
लेकिन नुपुर शर्मा के मामले में। और इसलिए मोदी जी, अखबार तो आप भी पढ़ते हैं, दुनिया के बारे में पता आपको भी है, लेकिन क्या अब तक अगर नहीं कुछ हुआ तो क्या आगे कुछ होगा? और माय लॉर्ड, उम्मीद तो आपसे भी है और थी, रहेगी, क्योंकि आपसे ऊपर कोई है नहीं। सुप्रीम कोर्ट अगर यह कह देता है कि ये जो डिबेट चैनलों पर हो रही है, ये डिबेट एजेंडा सेट करने के लिए है, और कल अगर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जब उन्हें कहा गया कि डिबेट के दौरान नुपुर शर्मा को उकसाने वाली कोशिश हुई, इसलिए नुपुर शर्मा के जुबान से ऐसा निकल गया, तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, अरे यार क्या कर दूं, माय लॉर्ड, उम्मीद तो आपसे है, थी भी और रहेगी भी, क्योंकि संविधान के, कायदे कानून के कस्टोडियन तो आप है, आपसे ऊपर तो कोई है नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के नाते आपने भी माना कि ये जो चैनल्स हैं जो डिबेट करते हैं, विचाराधीन मामलों की आड़ में अपने एजेंडे को बढ़ाते हैं, उसके लिए वो भी जिम्मेदार हैं, तो माय लॉर्ड कार्रवाई भी होनी चाहिए, कोई ऑर्डर भी देना चाहिए था। हुआ ये भी कि कल जो वकील हैं जो नुपुर शर्मा के, उन्होंने जब कोर्ट में कहा कि उन्हें टीवी डिबेट में उकसाया गया, तो क्या कहा जस्टिस सूर्यकांत ने, हमने भी टीवी डिबेट देखी, नुपुर को उकसाने की कोशिश की गई, लेकिन जो नुपुर ने कहा शर्मनाक है, उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। तो उनके वकील ने कहा, नुपुर ने टीवी चैनल के एंकर के सवाल का जवाब दिया था, तब जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ऐसी सूरत में पहले उस एंकर पर केस कराना चाहिए। क्या टीवी चैनलों का यही काम है कि वो विचाराधीन मामलों की आड़ में अपने एजेंडे को बढ़ावा देने के लिए डिबेट कराएं? नुपुर के बयान के कारण उदयपुर की घटना हुई है, नुपुर ने जिसके खिलाफ शिकायत दी उसे तो गिरफ्तार किया गया, लेकिन ऐसा बयान देने पर नुपुर को गिरफ्तार नहीं किया गया। माय लॉर्ड, ये आपने कहा, और उसके बाद भी चैनल पर यह डिबेट कई साल से हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, कल भी हुए, आज भी होंगे, परसों भी होंगे। तो माय लॉर्ड, सिर्फ इस मौखिक ऑब्जर्वेशन से कुछ फर्क अगर नहीं पड़ेगा, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसी बहसों को, ऐसे नफरती एंकर्स को, या उनकी वजह से जो देश में माहौल खराब हो रहा है, उस पर कोई सो मोटो एक्शन नहीं ले सकता है? क्या उन्हें ऐसा सख्त निर्देश नहीं दे सकता है? क्या ऐसी गाइडलाइंस नहीं हो सकती है जिसका पालन कुछ हद तक तो हो? लेकिन माय लॉर्ड, आपने अपनी जिम्मेदारी यह कहकर पूरी कर ली, जो आज के अखबारों की सुर्खियों में है, देश दुनिया जान चुका है। लेकिन स्थितियां अगर नहीं बदली है, तो फिर सवाल किससे पूछें, उम्मीद किससे लगाएं, और किसके बारे में सोचें? क्या फला के दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो शायद इंसाफ मिले, शायद स्थितियां बदले। मोदी जी तो देखकर, अमित शाह तो देखकर चुप रहेंगे, मौन रहेंगे। उन्हें तो इस सत्ता को तो कोई मोहम्मद जुबैर चाहिए, कोई सलमान, कोई तबरेज, कोई आरिफ, कोई जफर चाहिए, जिसे पकड़ के उसे आतंकवादी साबित करके, देशद्रोही साबित करके, एक धर्म विशेष को टारगेट करके कि बहाना मिले कि देश को खतरा अगर है तो ऐसे मोहम्मद जुबैर जैसे लोगों से है। नुपुर शर्मा ने तो उकसावे में बोला था। बहरहाल, इस वीडियो को दोस्तों खत्म करते हैं। उम्मीद करेंगे कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि हमारा मुंह न खुलवाएं, उम्मीद करेंगे कि कभी मुंह खुलेगा।